बच्चों, अपने आसपास जरा नजर घुमाइए। क्या दिखा आपको? घूमता हुआ फैन या बल्ब से आती हुई लाइट, चलती हुई गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स और भी बहुत कुछ। क्या आपको पता है इन सब को अपना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर कोई गेस कर सकता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो नेचर से कंटिन्यूसली मिलती रहती है, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास एनर्जी। दूसरी तरफ होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, लिमिटेड होती है और एक बार यूज होने के बाद वापस नहीं आती, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आज हम सोनालिका गुरुकुल की पाठशाला में एक ऐसी डिवाइस के बारे में जानेंगे जो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके उसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसका नाम है विंड मिल। विंड मिल एक एंशिएंट इन्वेंशन है जो हवा की पावर से एनर्जी जनरेट करता है। सबसे पहले विंड मिल का यूज 7th सेंचुरी में पर्शिया यानी कि ईरान में हुआ था, लेकिन मॉडर्न विंड टर्बाइन का कॉन्सेप्ट 1887 में जेम्स ब्लिथ, एक स्कॉटिश इंजीनियर ने डेवलप किया। अब चलिए जानते हैं ये काम कैसे करता है। विंड मिल या विंड टर्बाइन हवा की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हवा ब्लेड से टकराती है तो वो घूमने लगती है। ये मूवमेंट जनरेटर को पावर देती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब इसके फायदे ये हैं कि सबसे पहले तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करता है जो कि अनलिमिटेड है, और ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता, और लॉन्ग टर्म में ये सस्ता भी पड़ता है। अब इतने फायदे वाला ये विंड मिल क्या आप बनाना चाहोगे? हम बनाएंगे आज विंड मिल का एक वर्किंग मॉडल। तैयार हैं आप? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, ग्लू, वायर, टेप, बटर पेपर, डीसी मोटर, बैटरी कनेक्टर, एलईडी बल्ब एंड स्विच। विंड मिल के वर्किंग मॉडल बनाने के लिए पहले हमें चाहिए एक ऐसा हार्ड बोर्ड। अब हमें कार्डबोर्ड से बना हुआ एक घर का मॉडल बनाना है, जिसके लिए घर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने पहले ही बना रखा है। जैसे कि घर के लिए बनाया हुआ ये 4 वॉल्स, जिसमें विंडोज के लिए ब्लैंक स्पेस कट किया हुआ है और डोर भी अटैच्ड है। साथ में कार्डबोर्ड में जो एक ऊपर की लेयर होती है वो भी निकाल रखी है, जैसे हमने यहाँ रखा हुआ है। इसे हम घर की रूफ बनाएंगे। अब सबसे पहले हम घर की विंडोज में बटर पेपर स्टिक करेंगे। बटर पेपर पर ग्लू लगा लें और इसे विंडो पर ऐसे स्टिक कर लें। इसी तरह हमें दूसरी विंडो पर भी बटर पेपर स्टिक करना है। अब हमें अपने घर की वॉल्स के एजेस पर ग्लू लगाकर उन्हें भी आपस में स्टिक करना है, ताकि हमारा घर प्रॉपर्ली तैयार हो जाए। इसी तरह चारों वॉल्स को आपस में स्टिक करते जाएं, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। अब रूफ बनाने के लिए हमने जो कार्डबोर्ड का पार्ट रखा है उसे घर के ऊपर की तरफ स्टिक कर लें। अब हम बनाएंगे विंड मिल का मिड पार्ट, जो एक पोल शेप का होता है। इसे बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड के इस पार्ट पर अच्छे से ग्लू लगा लेना है। अब इसे रोल कर लें और स्टिक कर लें। ये बन गया पोल। चलिए अब हम बनाते हैं फैन। इसे बनाने के लिए हमें 4 ऐसे सर्कल्स कट कर लेने हैं। इन सर्कल्स के बिल्कुल सेंटर में हमें होल बना के रखना है, ताकि इसमें हम डीसी मोटर फिक्स कर लें, जिससे ये फैन घूमेगा। हमें 2 सर्कल्स पर ग्लू लगाकर आपस में स्टिक कर लेना है, और इन ब्लेड्स पर भी ग्लू लगाकर इन्हें इस सर्कल पर स्टिक कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब हमें डीसी मोटर को यहाँ सेंटर में फिक्स करना है और यहाँ ग्लू लगा लेंगे, और एक सर्कल में ग्लू लगाकर हमें यहाँ स्टिक कर लेना है। इसके बाद कार्डबोर्ड के इस पार्ट को हमें डीसी मोटर के अराउंड रैप करना है। इसके लिए ग्लू से इसे भी स्टिक कर लें, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। अब हमें इस पोल के टॉप पर ग्लू लगाना है और इस पर ऐसे स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड का एक पीस स्टिक कर लेना है। अब इस स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड पर ग्लू लगाकर
इसे हमें यहाँ डीसी मोटर की इस पार्ट पर स्टिक कर लेना है। हमारा विंड मिल अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसके बाद इस पोल के बेस पर ग्लू लगा लें और कार्डबोर्ड की इस लेयर को इसमें स्टिक कर लें और रैप कर लें। अब हमें इस बेस पर ग्लू लगाना है और इस बोर्ड पर भी ग्लू लगाना है। अब हमें इस विंड मिल को यहाँ से बोर्ड पर स्टिक करना है, ऐसे। अब हमें अपने घर के बेस पर भी ग्लू लगाकर इसे भी इस बोर्ड पर स्टिक करना है, बिल्कुल इस तरह। विंड मिल का बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है। अब बचा है तो बस इससे करंट प्रोवाइड करने का काम। इसके लिए हमें लेना है एलईडी बल्ब। इसके दोनों एंड्स पर वायर लगा लेना है और इस पर टेप भी लगा लें। इस एलईडी बल्ब को हमने घर के अंदर टेप से स्टिक करके हैंग कर लेना है। अब इस वायर के दोनों एंड्स को हमें डीसी मोटर से जॉइन कर लेना है। अब रूफ पर ग्लू लगाकर इसे ऐसे कवर कर लें। अब इन दोनों वायर्स को भी डीसी मोटर से कनेक्ट कर लें। अब इन वायर्स को स्विच से कनेक्ट कर लें। इस बैटरी कनेक्टर के वायर्स भी हमें इस स्विच से कनेक्ट कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। अब इस बैटरी कनेक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर लें। ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। तो अब ये विंड मिल का वर्किंग मॉडल पूरी तरह से रेडी है। बस अब हमें इस स्विच को ऑन करना है और ये देखिए हमारा विंड मिल रोटेट होने लगा और घर में रोशनी भी हो गई, है ना मजेदार। बच्चों, विंड मिल का साइंस सिंपल है पर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और जो कई तरह से हमारे काम आती है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ बिजली बनाने के लिए होता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल सोर्स है। खासकर गांव या रिमोट एरियाज में जहां पावर सप्लाई वीक होता है, वहां विंड मिल एक अच्छा ऑप्शन है। पोल्यूशन फ्री और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के रूप में इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कुछ नया सीखने को मिला है ना? अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियोस के लिए सोनालिका गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय।